दोस्तों, आज हम आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर लेके आए हैं। अगर आप लोगों को तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, हम देखो चैप्टर की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम का मतलब कॉमन ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट फैक्टर। एचसीएफ का दूसरा नाम जीसीडी भी है। जीसीडी क्या है? जीसीडी, ग्रेटेस्ट एचसीएफ और एलसीएम आज हम पढ़ेंगे। देखो एचसीएफ एलसीएम के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि मल्टीपल, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो देखो हम पहले मल्टीपल देखेंगे, मल्टीपल होते क्या है। देखो हम पहले देखते हैं कि दो से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। दो से, दो से वो संख्या डिवाइड होती है जिसकी लास्ट डिजिट दो से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, मतलब कि जिसकी लास्ट डिजिट डिवाइड हो जाए। ठीक है, लास्ट टू डिजिट, चार से कौन सी? जिसकी लास्ट टू डिजिट डिवाइड हो जाए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू एट। जैसे ये संख्या मान लो पूछ रहे हैं कि ये संख्या चार से डिवाइड होगी, 28। तो 28 चार से पूरी पूरी डिवाइड है, तो ये संख्या पूरी पूरी चार से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आठ से लास्ट, आठ से कितनी? लास्ट तीन अंक, जैसे कि 1 2 3 4 5 1 2। तो ये वाली देखी थी हमने कि आठ से संख्या ये तीन अंक डिवाइड है लास्ट वाले, तो ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 16 से लास्ट फोर डिजिट, क्या डिजिट? लास्ट फोर डिजिट। ठीक है ना, दो चार आठ 16, डिवाइड होगी पांच से, जिसकी लास्ट डिजिट पांच हो। ठीक है ना, 25 से जिसकी लास्ट किसी भी संख्या की लास्ट टू डिजिट से डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि कितने? लास्ट टू डिजिट। जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 5, तो अगर 75 देखनी है, 75 25 से डिवाइड है, हाँ है, तो पूरी संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। अब ऐसे ही 125 से देखेंगे, लास्ट थ्री डिजिट, कितनी? लास्ट थ्री डिजिट।
1 2 3 4 5 0 तो कितने दे देंगे लास्ट 3 डिजिट 500 है 125 से पूरी पूरी डिवाइड है तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी 125 इसी प्रकार 625 से लास्ट 4 डिजिट ठीक है। कोई दिक्कत आगे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या डिवाइड होगी 3 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी मतलब नंबर ऑफ सम ठीक है ना अंकों का योग। जैसे कोई संख्या 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 15 15 3 से डिवाइड है तो ये संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी ठीक है ना। इसी प्रकार 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो रही है वो संख्या 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। देखो 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी जिसके अंकों का योग किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये जो कि यूज होगा बहुत चैप्टर में ठीक है। जैसे कोई संख्या है क्या है अंकों का योग 1 2 3 3 5 4 तो 5 4 9 3 3 6 2 8 9 तो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार 9 8 7 6 5 4 3 ठीक है। इसमें कितना जोड़े कि 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए इस तरीका से पूछा तो देखो 9 कट गई 6 3 9 खत्म 5 4 9 8 7 15 15 में कितना जोड़े कि 18 से वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो कितना जोड़ना है 3 और तो इस संख्या में 3 और ऐड करते हैं तो ये पूरी पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 से मान लो कोई संख्या है बी सी डी ये कोई 4 अंकों की संख्या तो उसके सम स्थान वाले अंकों का योग और इस सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल हो तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। मतलब ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी का डिफरेंस 0 हो या 11 का कोई या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 1 3 3 1 ठीक है तो 1 और 3 4 3 और 1 4 तो 4 माइनस 4 कितनी 0 तो 0 11 से डिवाइड हो जाएगी तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी ठीक है। अगर संख्या 5 अंकों की हो जैसे a b c d e तो a प्लस सी प्लस ई माइनस b प्लस डी। अगर 6 अंकों की हो प्लस तो a प्लस सी प्लस ई माइनस b प्लस डी a प्लस सी प्लस ई माइनस b प्लस डी प्लस एन ठीक है ना। ये क्या का रूल है एक रूल 3 1 ठीक है तो लास्ट वाले डिजिट को हटाएंगे क्या है एक हटा दे तो इसे माइनस तो कितना 1 3 2 फिर 2 हटाएंगे तो कितना आ गया 11 तो 11 11 से पूरी पूरी डिवाइड है तो ये संख्या भी
पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 और 13 देखो, 7 और 13 दोनों का सेम रूल है। देखो कोई संख्या अगर 3 अंकों की है तो हमें सीधी सीधी डिवाइड करके देखनी है। जब 321 है तो हमें सीधी सीधी डिवाइड करके देखनी है 7 से डिवाइड होगी कि नहीं या 13 से डिवाइड होगी या कि नहीं। ठीक है, 3 अंकों के लिए कोई रूल नहीं है, 3 से ज्यादा वाला रूल पढ़ेंगे। देखो कोई भी मान लो कोई संख्या है 4 अंकों की, A B C D। ठीक है, तो लास्ट 3 अंकों वाली संख्या में से संख्या B C D माइनस A। ठीक है, जो संख्या हो जाएगी, अगर ये 7 से डिवाइड है तो 13 से डिवाइड है तो ये वाली संख्या 13 से डिवाइड होगी। जैसे संख्या मान लेते हैं हम कोई 2197। ठीक है, तो लास्ट वाली संख्या क्या है 197। 197 में से 2 गए तो 195। तो 195 देखेंगे 7 से डिवाइड हो जाएगी, 7 दूनी 14, बचे कितने 5, नहीं होगी 55 नहीं होगी। 13 से देखेंगे, 13 कम 13, 13 पंजे 65, तो ये संख्या भी 13 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, तो कोई संख्या मान लो ए बी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो रही है, क्या बार 2 बार रिपीट, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगी। देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी गुणा 100 प्लस ए बी। कोई दिक्कत, ए बी कॉमन, 100 प्लस 1 बराबर 101। तो हमेशा कोई भी 2 अंकों की कोई संख्या है अगर रिपीट हो रही है तो हमेशा किससे डिवाइड होगी 101 से। अब कोई 3 अंकों की संख्या जो रिपीट हो रही हो, क्या हो रही हो रिपीट, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगी। तो देखो 3 अंकों की कोई संख्या है, इसे हमेशा लिख सकते हैं ए बी सी गुणा 1000 प्लस ए बी सी। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बी सी कॉमन, तो क्या आ गया 1000 प्लस 1, तो ए बी सी 1001। तो देखो कोई भी 2 अंकों की संख्या जो रिपीट हो रही हो हमेशा किससे डिवाइड होगी 1001 से। और कोई भी 3 अंकों की कोई भी संख्या रिपीट हो रही हो तो हमेशा किससे डिवाइड होगी 1001 से। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो चैप्टर की ओर, एलसीएम एचसीएफ की ओर। देखो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता चाहिए कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होती क्या चीज है। ठीक है, देखो एलसीएम क्या चीज होती है और एचसीएफ क्या चीज होती है। नौ 12, ठीक है, इनका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना मान लो। तो एलसीएम होती क्या चीज है, एलसीएम वो चीज होती है कोई भी संख्या है, जैसे इनका मान लो कोई एलसीएम आया, ठीक है, कोई एलसीएम कोई भी संख्या होगी, वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। एलसीएम जो चीज होती है वो 6 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी और 12 से भी। ठीक है ना, ये होती है एलसीएम। एचसीएफ क्या चीज होगी कि जो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा, इन सबसे बड़ा फैक्टर है और जो कॉमन होगा, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, इस संख्या को डिवाइड करेगा, इसको भी और
इसको भी और इन चारों को, ठीक है। मतलब एलसीएम जो एलसीएम आएगा वो जो क्वेश्चन एलसीएम जो हमारा एलसीएम होगा उससे जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है 1134। तेईस 29, 42, 21, 23, 29। ट्राई करो क्या होगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई अंक संख्या है और उनका एचसीएफ, अगर देखो कोई भी नंबर है अगर उनमें सत्रह सौ एक ऑड है तो देखो इसमें ऑड ये तो इवन है, ये वाली तो खत्म हो गई, बचे कौन से ये तीन ऑप्शन, ठीक है। एचसीएफ चीज क्या होती है, मतलब एचसीएफ चीज ये होती है जो इसमें होगी, इसमें होगी और इनमें होगी, मतलब इन तीनों में जो चीज कॉमन होगी वो यहां होगी, ठीक है। सात, हमने तीन का डिवीजन भी रूल आया अंकों का योग, सात आठ, चार चार आठ, चार तीन सात, तीन से डिवाइड है, मतलब सीधी सी बात है तीनों संख्या क्या है डिवाइड है, तो सीधी बात हमारा ऑप्शन वो हमारा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन पहले कट गया, इसके फैक्टर क्या होंगे, प्राइम नंबर है 23 गुणा 1, इसके 29 गुणा 1, केवल हम तीन देखें तो केवल किसमें है इसमें, तो ये वाला हमारा। अगर सॉल्व करना है तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 11 34, 13 44, 1701, इसमें से इसे माइनस करेंगे, चार में चार गया जीरो, चार में तीन गया एक, तीन में से एक गया दो, इसमें से इसे माइनस, 11 में चार गया सात, नौ, नौ में चार गए पांच, यहाँ कितने बचे छह, छह में तीन गया तीन, इसके फैक्टर करेंगे तो 21 गुणा 10, इसके करेंगे तो 21 गुणा 21 एकम 21, 21 सत्ते 147, दोनों में क्या चीज कॉमन है 21, तो आंसर 1, ठीक है भाई। मतलब इसमें से ये माइनस करना है और इसमें से ये माइनस, और जो इन दोनों में कॉमन चीज होगी वो हमारा एचसीएफ है, सीधा सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सौ पांच, 165, 65, यही 65, 285, 1365, इसका एचसीएफ निकालना है। ऑप्शन है हमारे 105, 75, 45, 15 है।
बताओ क्या होगा। देखो अगर देखो हम सॉल्व करें सीधा सीधा है, होगी इसमें होगी इसमें इसमें वही ऑप्शन, मतलब इनमें जो कॉमन चीज होगी वो हमारा डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन बचे। अगर हम 75 देंगे, फैक्टर क्या क्या होते हैं, 3 गुणा 25। देखो हमने 25 का रूल बताया था, डिविजन रूल क्या है लास्ट के, देखें 65 का भी डिवाइड हो सकता है 25 से, नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं। बच्चे कौन कौन से, ये वाले, मतलब 3, ये 9 गुणा 5 और 3 गुणा 5। देखो 5 तो दोनों में ही होगा, ठीक है, तो 9 से कौन सी डिवाइड होगी जाके, देखो 5 और 6, 6 में 2 आएगा सेकंड 9, क्योंकि 9 से कौन सी डिवाइड होगी, जिनके अंकों का योग 9 हो, लेकिन इनके अंकों का योग कितना 6, तो ये वाली नहीं, बचा कौन सा, ये वाला। सीधी सीधी बात है, जब तीन ऑप्शन नहीं है तो चौथा तो होगा। अगर देखें 5 और 1 6, 6 5 11 12, 7 से 10 5 15 डिवाइड। अगर सॉल्व करें तो 105, 165, 285, 1365। 165 में से 105 के 60, ये इसमें से एक कितने बचेंगे, 5 5 0, 8 में 6 का 2 1, इसमें से माइनस करेंगे, 5 में 5 के 0, 16 में 8 गया 8, 12 में 2 गया 10। ठीक है, अगर ऐसे लिखें, ज्यादातर जो देखो हमेशा प्राइम नंबर में फैक्टर, अगर हम इसके फैक्टर करें 3 गुणा 5, 5 के 15, दूनी 30, दूनी 60, ऐसे इसके 3 पंजे 15, दूनी 60, वो 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, ऐसी 1080 करेंगे, या ऐसे कर सकते हैं, इसमें से इसे घटा के जो आएगी 60, या तो 60 इसमें से इसे माइनस करेंगे, 0 में 0, 8 में 2 गया 6, 10 में से गया 9, 9 के फैक्टर करेंगे, 5 से कटेगी सीधी सीधी, कितनी बार 5 एकम 5, बचे कितने 4, 5 में 45, 5 दूनी 10। ठीक है, 192 2 से काटेंगे, फिर 2 निम्मा 18, 2 छक्का 12, 48 बार, 2 से 24 बार, 3 गुणा 2 की पावर 3। ठीक है, ये आएगा 8 दूनी 16, 64 पंजे 320, 320 दिया 960। ठीक है, अब देखो इनको कॉमन क्या चीज है, 5 गुणा 3 यहाँ भी है, 5 गुणा 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो क्या हो गया 15। ठीक है, सही है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चले 9 12 15 20 25, 15 20 25 का एलसीएम बताना है, क्या होगा एलसीएम। ठीक है, ऑप्शन है 900, 1800, 4000। तो एलसीएम चीज क्या होती है, एलसीएम जो चीज होती है, मतलब कोई भी नंबर इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे, चारों संख्या से डिवाइड होगा। अगर देखो हम एक चीज देखें सीधा सीधा, 8 से अगर डिवाइड करें, लेकिन 100 नहीं होगी, ठीक है ना,
100 नहीं होगी, तो ये वाला तो है नहीं बच्चे, ये 3 ऑप्शन। ठीक है, अब देखो एक चीज देखें, ये 18 का क्या गुना हो रहा है, 2 गुना। ठीक है, और ये 36 का कितना गुना है, 3600 गुणा 1/4 गुना 900। ठीक है, 45। अगर देखो हम करें 8 से 1800 काट के देखें, बची कितनी 200, तो 200 भी कट जाएगी, 1600 भी कट जाएगी। 9 से देखें, 9 से कट जाएगी। 12 से देखें तो 3 से भी कट रही है संख्या, 8 पे 9, 4 से। 15 से देखें, 5 से कटी जाएगी, 3 से 300 भी कट जाएगी। 20 से 4 से पहले कटी चुकी है और 500 भी पहले। 25 से देखें, 25 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके लास्ट 2 डिजिट कट जाए। तो अगर 1800 के लास्ट 00 हमेशा देखो कभी भी डिवाइड हो जाएंगे, तो कौन सी संख्या बची 1800। देखो ऐसे जो था हमेशा छोटी, क्योंकि ऐसे जो चीज होती है हमारी हमेशा छोटी है, इसलिए 900 से पहले कट गई, क्योंकि 8 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी, बची क्या 1800। तो 15 से 5 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड होगी, 20 से 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 25 से लास्ट पूरी डिवाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर सॉल्व करना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन, देखो 20 के फैक्टर करें 5 गुणा 4, तो 5। अगर 15 करें तो 15, 12, 12, 8, 4 आ गई 2, गुणा कर लेंगे। 25 चौका 100, 100 दूनी 200, 200 जमा 1800। अगर ऐसे में निकालना तो ऐसे, ठीक है ना, ये नहीं कि 2 से काट के देख रहे हैं, 3 से छोटी देखनी है, उसमें क्या चीज कॉमन है, जो बची वो पार्ट, फिर उससे छोटी, जो पार्ट बचा वो, मतलब जो पार्ट बचा है उसकी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 54, 108, 135, 198 का एलसीएम बताना है, क्या होगा। ऑप्शन है 330, 1980, और डी ऑप्शन है 11880। बताओ क्या होगा, सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं, देखो एलसीएम क्या चीज होती है कि कोई भी संख्या है वो इससे भी और इससे और इससे, मतलब सभी संख्याओं से वो संख्या क्या होगी, पूरी पूरी डिवाइड होगी, और वो संख्या जो क्या होगी छोटी से लोएस्ट कॉमन। ठीक है ना, तो अगर हम देखें, यहां देखें तो यहां देखो 4 आ रही है, 27, तो 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जिसके लास्ट 2। 30 से देखें, 30 हो जाएगी डिवाइड 4 से, नहीं होगी, तो ये वाली खत्म, बची गया ये ऑप्शन। ठीक है, इन्हें चेक करेंगे, देखो तो 22 के 2 गुणा 11,
54 के 2 निम्न 18 फिर 54 ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 3, ठीक है। इसके लिखेंगे 5 गुणा 3 3 गुणा 3 198 लिखेंगे तो देखो 2 गुणा केवल 2 निम्न 18 2 निम्न 18 99 3 से 3 3 9 11 11 99 198, ठीक है। देखो अगर हम चीज देखें 2 देखो कॉमन है 2 2 2 और 2, ठीक है। 2 है 2 तो आगे आएगी, ठीक है। देखो जो कॉमन पार्ट है वो तो आगे आएगा, 2 दूनी 4, तो संख्या 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। देखो संख्या 4 से डिवाइड होगी, इसमें कहीं नहीं आ रही है, केवल 4 आ रही है, तो संख्या केवल 8 से 800 बचे ये दोनों ऑप्शन। अगर ये वाली देखें हम, इसकी क्या गुनी हो रही है 3 गुनी, क्या गुनी 3 गुनी, ठीक है। देखो इसमें 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 और यहाँ 9, ठीक है। और तो कहीं है नहीं। अगर 9 से डिवाइड करें 9 दूनी 18, बचा कितना 1, 9 दूनी 18 220, 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 220, ठीक है। देखो 9 तो कॉमन आ गई, बची क्या 3, ठीक है ना। तो कॉमन चीज तो आएगी, लेकिन 3 से तो डिवाइड होगी, 9 से ये वाली संख्या देखेगा 2 और 2 4 नहीं होगी, तो ये वाली खत्म, बचा कौन सा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन करना है देखो कैसे करेंगे, कॉमन चीज देखेंगे पहले। देखो 2 सब में कॉमन है, 9 सब में कॉमन, 11 देखो इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 कॉमन। और देखो और क्या बचा 2 11 आगे 2 9 आगे 3 बची है 3, ठीक है। 1 2 और बच रही है, 3 भी आ गई 2 भी आ गई, ये 2 3 आ गई 1 3 आ गई, 1 5 और बच रही है, 2 आ गई 9 आ गई और 11 आ गई, ये इसका आंसर है। अगर गुणा कर ले देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 नंबर 108 108 गुणा 5 गुणा 11, 108 में 5 की गुणा 540 540 में 11 गुणा 1940। अगर 100 से पार्ट करना है तो इस टाइप ऑप्शन से देखना है तो हमने बताया, ठीक है। आगे बढ़े।